Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to Magnet Brains. मैं हूं नुपुर भायरे और हम साथ में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 आपकी क्लास 3rd मैथ्स एनसीईआरटी का एमसीक्यूज में हमारा जो चैप्टर है वो है फन विद गिव एंड टेक, चैप्टर नंबर 6, जिसके हम कर रहे हैं एमसीक्यूज पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने 1 से लेकर 15 तक के एमसीक्यूज पूरी अच्छी तरह विद एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिए हैं, जिससे आपको हुई होगी काफ़ी प्रैक्टिस और आपके रिवाइज भी हुए होंगे कंसेप्ट जो हमने वर्कशीट में ऑलरेडी रिवाइज किए थे। अब आपके फिर से रिवाइज हुए हैं विद द एमसीक्यूज और साथ में आपका हो गया है टेस्ट भी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16, हमारा होगा एमसीक्यू पार्ट नंबर 2। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आपके एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 16, क्लास 3rd मैथ्स एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 6, फन विद गिव एंड टेक। सो व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने 16th नंबर क्वेश्चन दिया है, दैट इज डैश मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1016 टू गेट 600। क्या दिया है आपके सामने? आपके सामने ये बोला गया है कि 1016 में से आपको ये चाहिए, क्या चाहिए? 600 चाहिए। तो आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा इनमें से? हमें ये पता है कि ये क्या है, 1016, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ठीक है, 1016 में से हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें 600 एज दी आंसर मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि अगर हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1015। तो 1 तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। 0 करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 0 की प्रॉपर्टी हमने सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में पढ़ी है कि अगर आपको सेम नंबर चाहिए तो आप उसमें 0 का सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर दो तो आपको वही नंबर वापस मिल जाएगा जो जिससे आप 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट 600 इज़, अब हमें 0 की प्रॉपर्टी पता है कि हमको 0 चाहिए तो डेफिनेटली हमको 6 में से 6 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें 0 एज आंसर मिलेगा। उसके बाद 1 में से हम जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें 0 ऐसा आंसर मिलेगा। तो 16 आना चाहिए, जो भी नंबर हमें मिलेगा उसके लास्ट में 16 होना चाहिए। मतलब देखिए आपको बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि 1 नहीं है, 0 नहीं है और 600 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लास्ट में 16 आना चाहिए। 16 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज़ 4। तो हम यहाँ 4 लिख कर, दैट इज़ बी, 4 लिख कर देखेंगे तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होता है तो हमें मिलता है 6। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, डैश मतलब 416 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट 600। हमको 600 चाहिए। तो इसका एक और सिंपल सा तरीका था स्टूडेंट्स कि ये 2 हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आप 600 को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते किस में से? इस नंबर में से, तो आपको आंसर मिल जाता। मैंने आपको इस तरह से भी बताया। एक और हमारी जो प्रॉपर्टी होती है कि दूसरे नंबर को भी अगर आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट द अदर नंबर। 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 6, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 4। देखिए एग्जैक्टली वही नंबर आपका आ गया है। तो आप डायरेक्टली भी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो भी आपको अदर नंबर मिल जाता, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज 416। देख लेते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन यही आ रहा है या नहीं। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, दैट इज 416। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? गीता हैड ₹368 इन हर पर्स। ओके, एक वर्ड प्रॉब्लम है अच्छा सा आपके सामने और ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। दैट इज ₹368 किसके पास है स्टूडेंट्स? गीता के पास है, ठीक है। किसमें? उसके पर्स में। शी बॉट अ बुक ऑफ ₹123, 123 रुपीज़ की उसने एक बुक परचेस करी। टोटल अमाउंट कितना था उसके पर्स में? 368। उसमें से उसने 123 की बुक परचेस कर ली। अब बुक है उसके पास और 123 रुपीज़ है शॉपकीपर के पास। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट इन हर पर्स? गीता के पर्स में अभी भी कितना अमाउंट बचा हुआ है? तो हमें पता है कि 368 रुपीज़ पहले उसके पर्स में थे, जिसमें से उसने 123 की तो बुक परचेस कर ली। अब बुक है उसके पास, बट ये अमाउंट किसके पास है? ये अमाउंट है शॉपकीपर के पास।
तो क्या ये अमाउंट अब भी इसके पास है? नहीं। तो ये नहीं है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो ये बताइए क्या शॉपकीपर ने उसको बुक के साथ 123 रुपीज़ भी और दे दिए होंगे क्या, कि आप बुक भी ले जाओ पैसे भी ले जाओ? ऐसा कोई शॉपकीपर करेगा आपके साथ? नहीं करेगा। वो बुक आपको देगा तो पैसे आपसे लेगा, और ये पैसे आपने उसको दे दिए हैं। जब वो 368 में से 123 रुपीज़ चले गए, तो अब कितने बचे हैं? जो चले गए उसको कर दो सब्ट्रैक्ट, जो अभी भी बचे हैं वो आपके पास आएगा। तो क्या होगा? 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आएगा? 3 4 5 6 7 8। कितनी फिंगर्स? 5 फिंगर्स। तो 5 मैंने यहाँ लिख दिया। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा 4 आया। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 आया। आंसर आ गया हमारा 245 रुपीज़ अभी भी उसके पर्स में है। तो क्या ये ऑप्शन आपको दिख रहा है? करेक्ट आंसर कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? तो बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ₹245 इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी भी जो अमाउंट गीता के पास पर्स में बचा हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम। करेक्ट ऑप्शन है हमारा 245 इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, ये सब हमने हमारी क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको और धीरे धीरे समझाते हुए चल रही हूँ। ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या है देखिए, श्रीलंका मेड 235 रन्स। क्रिकेट हम सबको पता है, हम सबको क्रिकेट बहुत पसंद है। हम सब जब हमारी इंडिया टीम खेलती है तो हम बड़े जोश से ये क्रिकेट मैचेस देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि उसमें कुछ रन स्कोर करने होते हैं। अब 2 टीम है जिसमें श्रीलंका की बैटिंग पहले हो चुकी है और उसने कितने रन्स बना लिए हैं? 235 रन्स वो ऑलरेडी बना चुकी है। अब आई है इंडिया की बारी। अब इंडिया को जीतना है और वो जीतेगा ही। कैसे जीतेगा? जब वो 235 रन से ज़्यादा रन बनाए। तो इंडिया ने बैटिंग के साथ 123 रन बना लिए हैं। कितने रन्स बन चुके हैं? 123 रन्स ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। हाउ मेनी मोर रन्स डज इंडिया नीड टू विन? अब इंडिया को और कितने रन्स बनाने हैं जीतने के लिए? तो क्या होगा? टोटल रन टारगेट कितना है? इतने श्रीलंका ने बना लिए हैं और 123 रन्स इंडिया ने बना लिए हैं। ये श्रीलंका के हैं, ये हमारी इंडिया के, हमारा प्यारा भारत इंडिया के रन है, ठीक है। अभी भी इंडिया को और कितने रन्स बनाने हैं? तो 235 में से 123 रन्स बन चुके हैं। अभी और कितने रन्स बनाने हैं? तो उतना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 5 में से, सॉरी ये तो बोरो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 5 है। 5 में से 3 गया तो हमारा आया 2। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा आया 1, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो फिर आया हमारा 1। तो 112 दिया है और ये मैंने लगाया यहाँ पे टिक। और आपने बोला बिल्कुल करेक्ट मैम, 112 रन्स बनाने हैं और इंडिया जीत जाएगी। क्या इंडिया सही में जीत जाएगी? यही है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसाने वाली चीज़, कि आपको ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है और आप फटाक से इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, 112 लिखोगे और आपको लगेगा कि आपने सही किया है और ऑप्शन है गलत। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ मेनी मोर रन्स डज इंडिया नीड टू विन? जीतने के लिए कितने रन्स चाहिए? 112? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं चाहिए? अब आप इन दोनों को ऐड करो। जब आपने 123 इंडिया ने रन बना लिए हैं और आप कह रहे हो 112 रन और बनाने के बाद इंडिया जो है जीत जाएगी, तो देख लेते हैं 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, 235 रन्स। तो 235 रन्स अगर इंडिया बनाएगी और 235 रन्स श्रीलंका बना चुकी है, तो ये तो गेम टाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब आपको समझ में आया? गेम हो जाएगा टाई। मतलब 235 से कम 1 रन और ज़्यादा तो इंडिया को बनाना ही पड़ेगा, तभी तो इंडिया जीतेगी। अदरवाइज गेम क्या हो जाएगा? ड्रॉ, टाई हो जाएगा। दोनों टीम्स इक्वल पोजीशन पे हैं। अब एक टीम को ऊपर बढ़ने के लिए दूसरी टीम से 1 रन एक्स्ट्रा तो बनाना ही पड़ेगा, मिनिमम 1 रन। आगे जितने बनाओ वो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एक पड़ा धोनी का छक्का तो डायरेक्ट 6 रन एक्स्ट्रा। बट अगर सिर्फ जीतना है, अगर हमको जीतना है श्रीलंका से और श्रीलंका ने 235 का टारगेट अगर आपको दिया है, तो आपको 1 रन एक्स्ट्रा तो बनाना पड़ेगा। मतलब जब तक इंडिया 236 रन्स नहीं बना लेती वो जीत नहीं पाएगी, ड्रॉ हो जाएगा। तो आपको कितने रन्स की नीड है? अब आप यहाँ देखो कितने रन्स टारगेट हैं?
235, मतलब बनाने कितने हैं मगर 236 बनाने, और जैसे 236 तो यहाँ पर जीतने के लिए कितने रन्स चाहिए, 113 रन्स चाहिए, मतलब करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दैट इज 113। ये नहीं होगा। ये चीजें होती है स्टूडेंट्स जो आपको क्वेश्चन में समझनी होती है। हम सोचते हैं अच्छा सामने क्वेश्चन है, फट 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 किया, 112 लगाया, खत्म। नहीं, ऐसे में तो ड्रॉ हो जाएगा गेम। और हमको क्या बताना है, हमको बताना है इंडिया नीड टू विन, इंडिया को जीतने के लिए कितने रन चाहिए, तो जीतने के लिए उसको 112 से बस एक रन एक्स्ट्रा चाहिए, टोटल चाहिए 113 रन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 113 एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया 113 क्यों होगा, क्योंकि एक रन एक्स्ट्रा तो चाहिए जीतने के लिए, ठीक है। और 112 में वो बिल्कुल बराबर पे आ जाएगा श्रीलंका की, एक रन एक्स्ट्रा हो जाएगा 13 तक, तो इंडिया जो है वो जीत जाएगी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, अब आपके सामने एक पजल रिडल टाइप का क्वेश्चन है, पहेली जैसा क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। व्हाट नंबर आर वी, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। व्हाट नंबर आर वी, हम ऐसे वी कब बात होती है, जब दो नंबरों की बात चल रही हो, ठीक है। अगर आई होता या मी होता तो एक पर्टिकुलर नंबर की बात चलती, बट क्या हो रहा है, व्हाट नंबर आर वी, हम कौन से नंबर हैं। इफ यू एड अस बोथ यू गेट 100, द डिफरेंस बिटवीन अस इज ऑल्सो 100। मतलब आपसे ये बोला जा रहा है ऐसे दो नंबर बताओ जिनका एडिशन भी 100 आ रहा है और जिनका सब्ट्रैक्शन भी 100 आ रहा है। तो ऐसे कौन से हैं वो दो नंबर जिनका एडिशन करने पर भी 100 आ जाए और सब्ट्रैक्शन करने में भी 100 आ जाए। अब हम यहाँ पे 50-50 तो लिख सकते थे, अगर नंबर दो ही हैं, वही सेम नंबर यहाँ पे भी आएंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा, नंबर नहीं चेंज कर सकते, दो ही नंबर हैं वो, सेम दो ऐसे नंबर हैं जिनका एडिशन भी 100 है, सब्ट्रैक्शन भी 100 है। तो आप बोलोगे मैम ऐसा कौन सा नंबर है, चलो 50-50 ऐड किया तो 100 आ गया, बट 50-50 जब सब्ट्रैक्ट किया तो 100 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0, बट चाहिए क्या, 100। तो क्या ऑप्शन में ये दिख रहा है, नहीं, ऑप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं उनको देखते हैं फटाफट। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपकी अगर आपको जीरो की प्रॉपर्टी याद है तो आप ये क्वेश्चन को बिना समझाए मेरे कर ले जाएंगे। क्या होगा देखिए, 100 में ऐसा कोई सा नंबर ऐड करो कि 100 ही एज अ आंसर आए, और यही नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो भी 100 ही आंसर आए। मतलब समझ में आ गया, वो नंबर कौन से हैं, वो नंबर है 100 खुद और साथ में उसका प्यारा 0, क्योंकि 0 ऐसा नंबर है जो कोई भी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं देता। मतलब 100 में 0 ही ऐड करोगे, मतलब दोनों का एडिशन भी 100 है और दोनों के बीच का डिफरेंस भी 100 है, क्योंकि 0 को अगर आप किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करो तो आपको वही नंबर एज अ आंसर मिलता है और ऐड करो तो भी वही आंसर मिलता है। बस शर्त यह है कि 0 से 100 सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, 100 एंड 0। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है हमारा 0 एंड 100। और ये दोनों चीज़ें कहाँ कही गई हैं, ये दोनों चीज़ें बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी, दैट बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। सो आर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। ओके, 100 एंड 0 वो नंबर हैं जो जिन्हें आप अगर ऐड करो तो भी वो 100 हैं और डिफरेंस करो तो भी वो 100 है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, अब आपके सामने आया है थोड़ा सा चार्ट वाला क्वेश्चन, और ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होगा क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आएंगे। ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान से करिएगा। चलिए, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चीनू सेल्स स्कूल स्वेटर्स, एक गर्ल है चीनू जो क्या सेल करती है, स्कूल स्वेटर्स सेल करती हैं। इन 2 days शी सोल्ड सम रेड, ब्लू एंड ग्रे कलर्ड स्वेटर्स। क्या किया है, 2 दिन से वो स्वेटर्स सेल कर रही हैं और 2 दिनों में उन्होंने रेड, ब्लू और ग्रे ये वाले स्वेटर्स सेल आउट किए हैं, ठीक है, बेच दिए हैं इतने स्वेटर्स, जिसका चार्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर। रेड स्वेटर्स, ब्लू स्वेटर्स और ग्रे स्वेटर्स। रेड स्वेटर्स फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे के हैं रेड, ब्लू, ग्रे, और ये सेकेंड डे के हैं रेड, ब्लू, ग्रे। ये पूरे रेड स्वेटर्स हैं, ये पूरे ब्लू स्वेटर्स हैं, ये पूरे ग्रे स्वेटर्स हैं, ठीक है। और
ये फर्स्ट डे में सेल आउट किए गए स्वेटर्स हैं और ये सेकेंड डे में सेल आउट स्वेटर्स हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे रेड स्वेटर्स 2 दिन में कितने सेल किए गए हैं ये पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन 3 नंबर्स को ऐड कर दूं तो फर्स्ट डे में टोटल कितने स्वेटर्स सेल किए गए हैं, भले वो रेड हो, ब्लू हो, ग्रे हो, मुझे आंसर पता चल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं नीचे इस तरह से ऐड कर दूं 40, 23, 89 तो सेकेंड डे में चीनू ने कितने स्वेटर्स सेल किए हैं ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐड करेंगे। ब्लू के लिए अगर मुझे पूछना है कि ब्लू स्वेटर्स टोटल कितने सेल किए गए हैं तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट डे और सेकेंड डे दोनों के ऐड करके मुझे पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ ब्लू स्वेटर्स कितने सेल आउट हुए। तो ये है आपका प्रॉपर चार्ट, जहाँ पर ऊपर दिए हैं आपको कलर ऑफ द स्वेटर्स और नीचे दिए गए हैं साइड में आपको सेल 2 दिन में कितने गए हैं अकॉर्डिंग टू द डेज। ओके, अब इस चार्ट की हेल्प से हमें सॉल्व करने हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर 2 ही चीज़ें करनी है, गिव एंड टेक की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बट वही आपको सोचना है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। चलिए, सो हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड चीनू सेल इन 2 डेज? चीनू ने 2 दिन में कितने ग्रे स्वेटर सेल आउट किए हैं? तो आप देखो, अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तो रॉन्ग हो जाएगा। मुझे ग्रे फाइंड आउट करना है, तो ग्रे फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट डे का ग्रे दिया है ये, सेकेंड डे का ग्रे दिया है ये। मतलब अगर मैं इन दोनों को कर दूं ऐड तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल 2 दिन में टोटल कितने ग्रे स्वेटर सेल आउट किए हैं चीनू ने, तो वो हमको फाइंड आउट करना है। तो 4 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, कितना आ गया, 3 मैंने यहाँ लिखा, 1 एज द कैरी फॉरवर्ड, 7 और 8, ये कितना हो गया, 7, 8 और 8 और ऐड करना है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना आ गया, 16, 163 स्वेटर्स चीनू ने सेल किए हैं 2 दिन में और कलर कौन सा है, ग्रे। क्या दिख रहा है आपको, ये रहा, करेक्ट ऑप्शन रहा आपका ए, दैट इज 163 स्वेटर्स चीनू सेल इन 2 डेज। 2 दिन में मिला के उसने 163 स्वेटर्स सेल कर दिए हैं ग्रे कलर के। कोई दिक्कत नहीं, पूरी चीज चार्ट में दी है, सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि हमें क्या करना है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा चार्ट वही है, क्वेश्चंस नीचे चेंज होते जाएंगे। हाउ मैनी ब्लू स्वेटर्स, अभी किसका फाइंड आउट किया था हमने, ग्रे स्वेटर का फाइंड आउट किया था। अब आपको बताना है 2 दिन में ब्लू स्वेटर्स कितने सेल किए चीनू ने। तो देखिए, फर्स्ट डे का दिया है आपको ये, सेकेंड डे का दिया है आपको ये, कर दीजिए दोनों को फटाफट से ऐड, जैसे आप ऐड करोगे आपको मिल जाएगा। चलिए, 6 में 3 ऐड किया, 6 में 3 ऐड किया तो हमारा आता है 9 और 6 में 2 ऐड किया तो हमारा आता है 8, मतलब टोटल 89 स्वेटर्स जो थे वो चीनू ने सेल किए हैं। कौन से कलर के, ब्लू कलर के। तो 89 कहाँ दिख रहा है, 89 दिख रहा है हमको बी में। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 89, दैट इज दिस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 89। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, अब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी स्वेटर्स डिड शी सेल इन ऑल। अब इसमें क्या कोई डे मेंशन है, नहीं है, कोई कलर मेंशन है, नहीं है, मतलब आपको ये बताना है कि उसने टोटल कितने स्वेटर सेल किए हैं, टोटल। तो ये भी स्वेटर, ये भी, मतलब आपको सब कुछ ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ध्यान हो तो हमने अभी प्रीवियस इसमें कौन कौन से ऑप्शन टिक किए थे, 163, ठीक है, 163 टोटल कितने थे, ग्रे, और ये कितने थे, 89। देखो ऐसे होता है फटाफट, ठीक है। अभी आप चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको भी फिर से ऐड करें, इसको भी फिर से ऐड करें, बल्कि हम उसको ऑलरेडी ऐड कर चुके थे, हमने अभी प्रीवियस उसमें यही किया था। ये टोटल कितने थे, 163। एक बार मैं फिर से आपको बता ही देती हूँ, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। 9, 10, 11, 12, 13, 3, 1 एज द कैरी फॉरवर्ड और 16। 163 कितने हैं ग्रे स्वेटर्स, 89 कितने हैं, 89 है हमारे ब्लू स्वेटर्स। अब रेड स्वेटर्स फाइंड आउट कर लो। रेड स्वेटर जैसे आ जाएंगे हम इन तीनों को कर देंगे ऐड, जैसे ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि चीनू ने
टोटल 2 दिन में कितने स्वेटर सेल किए, उसमें कलर का कोई वो नहीं है। तो 8 में 0 ऐड किया 8, 3 में 4 ऐड किया 7, 4 5 6 7, देखो 3 फिंगर्स 7, यहाँ पर कितना आया 78। अब आप इनको कर दो ऐड, जैसे ही आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्वेटर्स। तो हम क्या लिखेंगे 163, इसमें हम ऐड करेंगे 89, 89 में हम ऐड करेंगे 78, ये मैंने किया ऐड। चलिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना आ गया 20 आ गया। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना आ गया 20 आ गया। 0 मैंने यहाँ लिखा, 2 मैंने पहुँचा दिया एज द कैरी फॉरवर्ड। अब देख लेते हैं यहाँ पर 8 और 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 और 2 हो जाएगा हमारा 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 17। नॉर्मली मैं आपको करके बता देती हूँ, देखिए 6 और 2 हो जाएगा 8, 8 2 टाइम्स कितना होता है हमारा, 8 2 टाइम्स हो जाता है हमारा 16, ठीक है। 8 और 8 कितना हो गया 16 और 7 फिंगर्स 16, 17 18 19 20 21 22 23, कितना आया 3। तो 3 मैंने यहाँ लिखा, 2 अगेन कैरी फॉरवर्ड 2 और 3, 330 स्वेटर्स, 330 स्वेटर्स पूरी उसने सेल आउट किए हैं 2 दिन में। तो 330 ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 330 टोटल स्वेटर्स शी सेल इन ऑल। टोटल उसने 330 स्वेटर्स सेल की हैं पूरे 2 दिनों में। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, दैट इज 330 स्वेटर्स। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which colored sweaters did she sell in the most in 2 days? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वापस से कैलकुलेट नहीं करना है। देख लेते हैं हम, आपसे ये पूछा गया है इन तीनों में से कौन सी ऐसे कलर की स्वेटर है जो उसने सबसे ज़्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, लीस्ट मतलब सबसे कम, ऐसी कौन सी स्वेटर है जो उसने सबसे ज़्यादा सेल की है 2 डेज़ में, दोनों दिनों के मिलाकर। तो अभी हमने ऐड किया था इन सबको ऐड किया था, क्या ऐड किया था, इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा था 163, इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा था हमारा 89, और ये दोनों को ऐड करके कितना आ रहा था हमारा 78। मतलब 2 दिन में चीनू ने 78 रेड स्वेटर सेल किए हैं, 89 ब्लू स्वेटर सेल किए हैं, और दोनों दिन के मिलाकर 63 उसने सेल किए हैं। ठीक है, ये ठीक है, कितने 163 ग्रे। अब आपसे क्या पूछा है विच कलर स्वेटर्स, तो येलो तो इसमें कहीं भी कलर के स्वेटर्स हैं नहीं, तो डी तो हो ही नहीं सकता। कौन सा सबसे ज़्यादा दिख रहा है 163, कौन सा ग्रे, तो सबसे ज़्यादा 2 दिन में उसने कौन से कलर के स्वेटर्स सेल आउट किए हैं, ग्रे कलर स्वेटर्स। देख लेते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ग्रे, दैट इज दिस वन। ओके, 163, इस वजह से उसको सबसे ज़्यादा कौन से सेल किए, ग्रे, इसलिए हमने किसको सिलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर सी को। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स डिड शी सेल ऑन द फर्स्ट डे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, फिर से क्या पूछा है आपसे, सबसे पहले तो यहाँ 2 कलर के नाम लिए, रेड और ग्रे, तो इसको सिलेक्ट कर लो, रेड कलर और ग्रे कलर। ठीक है, उसने ये पूछा है हमसे क्वेश्चन के हाउ मेनी रेड एंड ग्रे, रेड और ग्रे दोनों को मिलाकर आपको कुछ बताना है। डिड शी सेल ऑन द फर्स्ट डे, क्या उसने दोनों दिनों का हमसे पूछा है, नहीं, हमसे सिर्फ ये पूछा है फर्स्ट डे में चीनू ने कितने रेड और ग्रे मिलाकर टोटल कितने सेल किए हैं। तो देखिए ये है रेड का डेटा, ये है हमारे ग्रे का डेटा, रेड इन फर्स्ट डे, ग्रे इन फर्स्ट डे, रेड फर्स्ट डे, ग्रे फर्स्ट डे, मिलाकर कितने हुए हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ 38, 38 में हम ऐड करेंगे 74, और यहाँ देखेंगे कितना आ रहा है 8 9 10 11 12, कितने आ गए 2, 1 एज द कैरी फॉरवर्ड, 7 8 9 10 11, 112, टोटल 112 स्वेटर्स उसने सेल किए हैं रेड और ग्रे कलर को मिलाकर फर्स्ट डे में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, दैट इज 112 स्वेटर्स शी सेल ऑन द फर्स्ट डे। वो भी सिर्फ 2 कलर की बात की गई थी, रेड और ग्रे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया हो। ऐसे चार्ट रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आ सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने आपको अभी अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस बनाए सिर्फ एक पर्टिकुलर चार्ट डेटा से। ये पर्टिकुलर आपके स्मार्ट चार्ट्स भी कह सकते हो आपको इसको, जिसमें आपको पर्टिकुलर डेटा दिया है कलर वाइज एंड डे वाइज ऑफ स्वेटर्स। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 4 डजन। अब 4 डजन कितने होंगे स्टूडेंट्स, तो 4 डजन होगा हमारा, देख लेते हैं हम फटाफट। 4 डजन, तो पहले हम देखेंगे 1 डजन। हमें पता है 1 डजन में कितना होता है 12, 1 डजन में 1 डजन मीन्स 12, तो 4 डजन कितना होगा उससे पहले हम देख लेते हैं, तो 2 डजन कितना होगा। 2 डजन कितना होता है स्टूडेंट्स हमारा, 2 डजन में आता है 12 प्लस 12, और 12 प्लस 12 कितना होता है हमारा 24, 2 टाइम्स 12। अब यही मैं अगर आपसे 4 डजन्स पूछूं तो 4 डजन्स आप बता पाओगे। 4 डजन्स कितना होता है, 1 डजन में 1 12, 2 डजन में 2 टाइम्स 12, 4 डजन्स में 4 टाइम्स 12। या तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख के कर सकते हैं, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, दोनों का आंसर कितना आएगा 48। देखिए 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, 1 2 3 4, 48। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, दैट इज 48 इन 4 डजन्स। 4 डजन्स मीन्स 48 and 1 dozens means 12, 2 dozens means 24। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा करेक्ट ऑप्शन 48 हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। अब हमको यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है कि 489 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मुझे 692 एज द आंसर मिले। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी करेंगे। किस चीज़ की प्रॉपर्टी, हमें पता है कि एडिशन जो है वो क्या है, इन्वर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो हम इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नंबर हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 692 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 498। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या है देखिए, ये हुआ हमारा 12। कैसे 12 हुआ, क्योंकि हमने लिया है बोरो, 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो 9 10 11 12 कितना आया यहाँ पर हमारा 3 आ गया। 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 आ गया, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, सो 203। जैसे ही आप 203 को यहाँ पर कर दोगे ऐड, यू विल गेट दी, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने 203 को ऐड किया यू विल गेट 692 एज आंसर। देख लीजिए 8 9 10 11 9 10 11 12 2 1 एज द कैरी फॉरवर्ड, 8 प्लस 1 9 4 प्लस 2 6 692। सो मिसिंग नंबर क्या है, मिसिंग नंबर है हमारा A, that is 203. Let's see our correct option. Our correct option is 203. Okay, now let's move on to the next question. Find the missing नंबर अगेन। हमको क्या करना है, अगेन हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ बताना है आपको 296 में से यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसको ऐड करने के बाद आपको 717 एज द आंसर मिल जाए। जब भी आपको करना है तो इस तरह से आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर 6 प्लस 1 हो गया 7, 9 10 11 1 एज द कैरी फॉरवर्ड। अब 2 प्लस 1 3 आपके पास ऑलरेडी है, और 3 में आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे कि 3 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करा कि हमें 7 मिला। 3 ऑलरेडी थे, कितनी फिंगर्स ओपन हुई मेरी, 1 2 3 4, मतलब 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 आप यहाँ लिखोगे, 4 यहाँ दिख रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 4। मिसिंग नंबर इज 4, मतलब 421 296 को ऐड करके आपको मिलेगा 717 एज द करेक्ट ऑप्शन। सो बी इज 4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर। अगेन आपके पास मिसिंग नंबर्स के ही क्वेश्चन है कंटिन्यूएशन में। अब देखिए ये आपका सीरीज पैटर्न क्वेश्चन है। हमें पता है सीरीज पैटर्न क्वेश्चन में हमको एक रूल देखना पड़ता है 2 नंबर के बीच में। जो 2 नंबर के बीच में रूल फॉलो होगा वो भी वही चीज़ आप मिसिंग नंबर उसी के रूल से फाइंड आउट करेंगे। तो हमको यहाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स कि देखिए 300 तो बिल्कुल कॉमन है, यहाँ पर 300 एकदम कॉमन है। डिफरेंस क्या है, 50 से 60 हो रहा है, यहाँ 80 से 90 हो रहा है। 50 से 60 कब होगा, जब होगा 10 का एडिशन। क्या होगा, जब हम 10 ऐड कर देंगे इन दोनों नंबर में तो हमको 350 से 360, मतलब स्किप काउंटिंग हो रही है। जंप 10 देन जंप 10 जंप 10 10 10 10 10 जंप कर रहे हैं हम, तो 60 के बाद क्या आएगा 70, मतलब 370 यहाँ पर, 80 90, और जैसे ही आप 390 में 10 को कर दोगे ऐड, यू विल गेट 9 0 4
400 एज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप यहाँ क्या लिखोगे 400। तो कौन कौन से वो टू नंबर्स हैं 370 एंड 400, तो 370 एंड 400 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये कौन सा रूल हो रहा था वहाँ फॉलो स्टूडेंट्स, वहाँ पे हो रही थी स्किप काउंटिंग ऑफ 10, वो भी फॉरवर्ड स्किप काउंटिंग। ओके चलिए यहाँ पर ये होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अब आपके सामने एक और चार्ट आया है, ये इनपुट और आउटपुट, और यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, 2 ब्लैंक है, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फिल इन द टेबल बिलो, आपको क्या करना है, यहाँ पर टेबल दिया है, इसको आपको फिल करना है नंबर्स। एक रूल दिया है, द रूल इज टू ऐड 20 टू ईच नंबर, मतलब ये इनपुट है, इनपुट कैसा है, ये इनपुट है, ये दोनों नंबर इनपुट है, और इन दोनों इनपुट को जो भी आपने ऐड किया उसके बाद आता है आउटपुट। ठीक है, मान लीजिए आपने 2 सब्जियां ऐड करके मिलाई, जो फाइनल बना वो आउटपुट, जैसे कि एक आपने व्हीट फ्लोर लिया, उसमें आपने सॉल्ट ऐड किया, वाटर ऐड किया, वो था आपका इनपुट। जैसे ही आपने उसको पूरा सा डो बनाया, रोटी बेली, रोटी जो बनी वो आपका आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर रूल क्या चल रहा है, द रूल इज कि हर नंबर में आपको 20 को ही ऐड करना है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है +20, यहाँ भी +20, यहाँ भी +20, रूल यही है, इनको +20 करके जो आ रहा है वो आपका आउटपुट आ रहा है। देखो 80 + 20 100, ये करेक्ट है। 28 + 20 48। अब बताओ ये दोनों ऐड करके क्या होगा, मेंटली फटाफट 20 में 20 और 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 32। देख लो एक बार, 20 ये रहा, 12 ऐड कर दिया आपने, इसमें कितना आया 2 और 2 + 1 3, कितना आ गया हमारा 32 आ गया। ठीक है, 62 में 20 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 एज नॉर्मली, और 6 + 2 हो जाएगा 82। तो क्या आ रहा है आपका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आ रहा है आपका 32 एंड 82। दिख रहा है हमको कहीं पर 32 और 82, बिल्कुल ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए 32 एंड 82। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए 32 एंड 82, ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन, 32 एंड 82 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर इस तरह से भी मैं थोड़े से अलग हट के क्वेश्चन लाती हूँ ताकि आपके हॉट्स टाइप के क्वेश्चन है, आपका ब्रेन अच्छे से वर्कआउट करना शुरू कर दे। क्या था देखिए, रूल दिया हुआ था, ये रूल दिया था इसलिए हमने सब में 20 ऐड किया, जो भी आपका आउटपुट आएगा मिसिंग नंबर हमको वहाँ से फाइंड आउट हो गए 20 को ऐड करके। ठीक है, चलिए फटाफट, ये है हमारी आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने। इसके साथ फिर हमारी क्लास हो जाएगी यहीं पे खत्म। जल्दी देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको यहाँ पर है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। कैसे बताना है, ये 4 ऑप्शंस को देखना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर्स आपके यहाँ पर आएंगे, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, जो भी वो यहाँ पर गिवन है। जो सीक्वेंस यहाँ बनेगा वही सीक्वेंस आपको यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढना है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैम भी क्या घुमा घुमा के क्वेश्चंस लाते हैं, बट स्टूडेंट्स इससे आपके ना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं। बेसिक तो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, थोड़े से ट्विस्ट करके लाऊंगी तो आपका माइंड जो है वो ज़्यादा शार्प होगा और आप उसको और ब्रॉड माइंड से सोचना शुरू करेंगे। इसलिए मैं मिक्स लाती हूँ, थोड़े टफ, थोड़े एवरेज, थोड़े ईजी क्वेश्चन, ताकि आपके हर तरह से प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखते हैं क्या दिया है। इफ वी टेक अवे मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस। 45 फ्रॉम 60 वी विल गेट 15। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि अगर आप 60 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर जो है वो 15 आता है। देख लेते हैं, 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हम लेंगे बोरो। जैसे हमने बोरो लिया तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 5, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, मतलब ये तो करेक्ट है। ये क्या है हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ट्रू है। तो इसके आगे आप लिखेंगे टी। हम टी के लिए ट्रू के लिए टी और फॉल्स के एफ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2, मतलब फर्स्ट है टी। इफ़ वी ऐड 50 एंड 60, आपसे ये बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर 50 और 60 को हम ऐड करेंगे तो हमको 110 एज आ आंसर मिलेगा। तो देख लेते हैं, 0 0 0, 6 और 5 6, 7 8 9 10 11 11, 110 आपको एज आ आंसर मिला, बिल्कुल करेक्ट है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको भी आप टी देंगे, ट्रू। ठीक है, अब आपसे एक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि 230 + 45 + 455
सेम एज मतलब बिल्कुल एक सा है। अगर आप इन दोनों को इधर से भी ऐड कर दो तो हमें स्टूडेंट्स ये पता है, हमने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आप दो नंबर्स के सीक्वेंस को, पोजीशन को चेंज कर दो तब भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर आप 230 में अगर 445 को ऐड कर रहे हो या 445 में 230 को ऐड कर रहे हो, आपका दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आएगा और ये सही है, ये दोनों सेम है, इज सेम एज दिस। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, एकदम करेक्ट है, ट्रू है। मतलब 3 ट्रू आ गए। लास्ट और देख लेते हैं क्या है। अचानक से आपको इसको चूज नहीं करना है क्योंकि सारे ऑप्शंस हैं। अब ये बोला गया है कि 467 और 11 को अगर ऐड करो तो जो भी आंसर आएगा वो ज़्यादा है 450 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 19। तो डिफरेंस हमको देखना है। क्या पूछा गया है, 467 प्लस 11 इज 40 मोर देन 450 माइनस 19। आपसे ये बोला गया इन दोनों को सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा उन बीच में जो डिफरेंस है वो है 40, मतलब ये 40 उससे ज़्यादा है। तो देख लेते हैं। ये सब्ट्रैक्ट किया, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, हमारा आया 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, आया हमारा 5 और ये आया 4, मतलब 456 आ रहा है। इसको सॉल्व करके इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, 9 और 10, 1 आ जाएगा। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आ जाएगा। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 आ जाएगा। 4 एज इट इज़। अब ये बोला गया है कि ये जो नंबर है ना, इस नंबर से 40 ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। तो देख लेते हैं 456 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अगर 40 आता है तो आंसर करेक्ट है, नहीं आता है तो गलत है। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आया, 5 आ रहा है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आ रहा है, 5 में से 3 तो 2। तो भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ 25 आ रहा है। कितना आ रहा है, सिर्फ 25 आ रहा है, बट वहाँ क्या दिया है 40। मतलब ये जो ऑप्शन है गलत है, ये आपका ऑप्शन है फॉल्स। क्योंकि 456 में से 431 जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये सिर्फ और सिर्फ 25 ज़्यादा आ रहा है, पर यहाँ क्या बोला गया है कि 40 ज़्यादा है, बट तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब जो आपका सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स का, ट्रू 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 फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स कहीं दिख रहा है तो हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में ट्रू 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 फॉल्स। देख लेते हैं हमारा ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। दैट इज ऊपर के 3 स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है, लास्ट स्टेटमेंट आपका है रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज कर लिए, टोटल 15 क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, जो था आपका एमसीक्यू पार्ट नंबर 2। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये था हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे हो रही है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम और एमसीक्यूज के साथ ऑफ चैप्टर नंबर 6। तो बने रहिए साथ में, क्योंकि आगे और वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिनसे आपकी होगी बहुत अच्छी प्रैक्टिस। चलिए आज बात कर लेते हैं फिर से वही कि magnetbrains.com को आप कैसे सर्च करेंगे। आपको सिर्फ करना है गूगल सर्च में आप टाइप करेंगे magnetbrains.com तो आपके सामने हमारा ये पेज होगा ओपन, जहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके ही आपको मिल जाएंगे आपकी क्लासेस, किंडरगार्टन टू 12th, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12th, एक्स्ट्रा लर्निंग, ऑल द क्लासेस एट वन प्लेस। आप जो भी क्लास सिलेक्ट करेंगे उस क्लास से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट प्लेलिस्ट होंगी आपकी स्क्रीन पर। आपको सिर्फ वॉच नाउ क्लिक करना है। वॉच नाउ क्लिक करते ही आपको मिलेंगे लेक्चर्स, बिल्कुल चैप्टर वाइज। आपको जो भी लेक्चर सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करिए और आपकी क्लास होगी आपके सामने, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट? क्योंकि आप हो स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर, और मैग्नेट ब्रेन्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share to our channel. Till then students, stay happy, stay healthy. See you in the next class with a new topic. Till then, bye bye.